हेलो एवरीवन, मैं विनीता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। तो आज यह मेरा पहला ब्लॉग है और आई होप आप सबको मेरा लाइफ स्टाइल, शॉपिंग, मस्ती का वीडियो पसंद आएगा। तो आज मेरा बेटा सूर्यांश का बर्थडे है और हम लोग जा रहे हैं पाट बाबा मंदिर। मेरे साथ है मेरा बेटा सूर्यांश, मेरी बेटी अंशिका, मेरे हस्बैंड और मेरे मम्मी पापा और साथ ही बंटी। यह मंदिर काफ़ी फेमस है और यह पहाड़ों पर है और मंदिर के पास ही गन फैक्ट्री भी है। यह हनुमान जी का मंदिर है और ये पाट बाबा का हिस्ट्री बहुत ही दिलचस्प है जिसे मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि इस मंदिर का नाम पाट बाबा क्यों पड़ा। लोग कहते हैं जिस तरह महाभारत में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ऊपर विराजमान होकर रथ की रक्षा कर रहे थे, ठीक उसी तरह यहाँ पर विराजमान होकर हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इस मंदिर की बहुत मान्यता है। यहाँ पर जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को पुकारता है उसके सारे मनोकामना पूर्ण होता है। तो चलिए दर्शन करते हैं। तो यह मंदिर का मेन गेट है और यहीं पर मेरे मम्मी पापा और सूर्यांश है जो मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और यहीं पर साइड में हनुमान जी का एक बड़ा सा पेंटिंग है, मूर्ति है, जो भी कहिए। और यहीं पर एक साइड में पूजा के लिए फूल, लड्डू, माला, चादर वगैरह मिल जाता है और बाहर में आप अपना गाड़ी पार्क कर सकते हैं। अब हम लोग मेन गेट से अंदर आ गए हैं। जैसा कि हर प्राचीन मंदिर का अपना एक इतिहास होता है, उसी तरह इस मंदिर का भी अपना एक इतिहास है। यह पूरी एरिया गन फैक्ट्री GCF के अंदर में आता है। कहते हैं जब फैक्ट्री का निर्माण अंग्रेज़ों के द्वारा हो रहा था तो फैक्ट्री बनने में बहुत रुकावट आ रही थी। और इससे मिलिए यह है सूर्यांश और साथ में अंशिका। तो फैक्ट्री बनने में बहुत रुकावटें आ रही थी और जितना भी निर्माण होता था रात में उतना ध्वस्त हो जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जहाँ पर अंग्रेज़ गन फैक्ट्री का निर्माण कर रहा था वहाँ पर कभी हनुमान जी का प्रतिमा विराजमान थे, इसलिए अंग्रेज़ जो निर्माण करता था वह अगले ही दिन ध्वस्त हो जाता था। और यह पाट बाबा का बहुत बड़ा बगीचा है। यहाँ पर बहुत तरह का फूल है, लेकिन अभी निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। यह कहानी साल 1903 का है। अंग्रेज़ों का दिमाग काम करना बंद कर दिया कि आखिर यह हो क्या रहा है, रात में दीवार कैसे गिर जाता है। इस परेशानी से तंग आकर अंग्रेज़ों ने कुछ एजेंसी को लगाया कि वे इस घटना को जांच पड़ताल कर सके। यह माता जी का मंदिर है और जब एजेंसी ने जांच किया तो उसने देखा कि हनुमान जी की मूर्ति से एक आभा निकलती है जो सारे दीवार को ध्वस्त कर देता है। कहते हैं गन फैक्ट्री के दीवारों के बीच में हनुमान जी का प्रतिभा आ रही थी और हनुमान जी को बंधन पसंद नहीं है। इस घटना के कुछ दिन के बाद अंग्रेज़ अफसर को हनुमान जी सपने में दर्शन दिए और उन्हें बंधन से मुक्त करने को कहा। हनुमान जी के प्रतिमा को एक अलग स्थान पर स्थापित करने को कहा। यह मेरे पापा हैं और इस परिसर में यज्ञ होता है। जब अंग्रेज़ अफसर के सपने में हनुमान जी आए उसके बाद अंग्रेज़ अफसर ने पूरे विधि विधान के साथ हनुमान मंदिर का निर्माण किया। और यहाँ पर हम लोग सारे फैमिली माता जी का दर्शन कर रहे हैं और माता अम्बे सारे मनोकामना पूर्ण करती हैं। तो यह बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप सब एक बार ज़रूर आइएगा दर्शन करने। और अंग्रेज़ यहाँ पर मंदिर बनवाया और हनुमान जी का मूर्ति वहाँ पर स्थापित किया और इस तरह पाट बाबा का विशाल मंदिर बनकर तैयार हुआ और हनुमान जी अपने भक्तों के सारे मनोकामना पूरा करते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर गार्डन भी है, बच्चों खेलने के लिए झूला भी है। यहाँ पर बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं। और कोरोना के कारण हमें मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो गेट है उसी पर
वो आरती वगैरह का इंतज़ाम किया हुआ है। और यहाँ पे शंकर जी और नंदी हैं और नंदी के कान में आप जो भी कहिए आपका हर मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन अभी गेट बंद है, एक तो कोरोना है और दूसरा बात यह है कि यह मंदिर 2 से 4 बजे बंद हो जाती है। और हम लोग 1 बजे के बाद घर से ही निकले थे, इसलिए जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं और बच्चे लोग इधर उधर खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। और यह गार्ड है जो सबको मंदिर परिसर से बाहर जाने को कह रहा है, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद हो जाता है। तो अगले ब्लॉग में हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे कि सूर्यांश का बर्थडे रात में किस तरह से मना है। आई होप आप सबको पसंद आएगा।